हाँ जी भाई। पहले तो मैं सबका बहुत शुक्रिया कहूँगा भाई, क्योंकि मेरे परसों मैंने कहा था मेरे 8 सब्सक्राइबर हैं, 2 और करा दो 10 हो जाएंगे। सबका बहुत शुक्रिया। 8 बोल के 16 करा दिए तुम लोग ने यार। अबे भाई क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो यार भाई, घबरा जाएंगे हम अंदर से, ठीक है? ये सब देखो, अपन कभी यूट्यूब में तो रहे नहीं, ये सब काम तो किया नहीं, तो ये बहुत नई चीज़ है हमारे लिए, ठीक है? मतलब इतना प्यार कभी नहीं है भाई, इतना प्यार कभी नहीं है। थोड़ा सा हम नर्वस भी हो गए इस बात पे, तो मतलब 8 बोल के 16 करा दिए तुम लोग ने यार। मतलब 8 थे, हमने बोला 2 और करा दो 10 हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और तुम लोग ने 16 करा दिए। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया भाई सबका। अब मैं ये कह रहा हूँ सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ 16 हो गए, अब धीमे धीमे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। ज़रूरी नहीं है बहुत जल्दी, जल्दबाजी में सिर्फ गलतियाँ करते हैं इंसान। हम भी इंसान है, गलती कर देंगे। तो अब 16 से 20 का टारगेट है, ठीक है? आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, जल्दबाजी में काम नहीं करना है, ठीक है? बाकी मेन चीज़ अब बात करते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ अब हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी की, जो हमने उस दिन कल, परसों परसों जो मैंने कहा था, लिक्विडिटी बहुत आसानी से और कुछ शब्दों में बता देंगे, जो हमने सीखा अपने ज़िंदगी में। 4 साल 4.5 साल मार्केट में हो गए हैं, अराउंड 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? तो जो मैंने सीखा है लिक्विडिटी कैसे पता करनी है, वो मैं एक बताऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट जो है, जो कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, वो कैसे पता कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है? और कल की ही मार्केट लेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसी में लिक्विडिटी बता देंगे, और चार्ट भी इसी बहाने सॉल्व हो जाएगा। हालांकि सॉल्व करके एक बार डाल चुके हैं ये यूट्यूब में, लेकिन कोई बात नहीं, लिक्विडिटी इसमें ही समझा देंगे, और बहुत आसानी से। अगर मुझे 10 मिनट दे दोगे, लिटरली मैं समझा दूंगा। जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? लिक्विडिटी मैं कैसे पता करता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सॉरी। और बहुत शुक्रिया यार, तुम लोग ने वापस में, मतलब तुम लोग ने 2 के बदले 16 करा दिए, 10 के बदले 16 करा दिए, बहुत शुक्रिया उसका, ठीक है? अब बात करते हैं इस पे फटाक से। यहाँ पे पहली डिमांड हम लोग को ये मिली थी मार्केट में, ठीक है? ये डिमांड कैरी करी, अबे कहाँ गई? ये शायद, हाँ, पहली डिमांड यहाँ पे लगा दी। और सॉरी, लिक्विडिटी की बात करेंगे अभी, ठीक है? अब समझना है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वॉल्यूम बस था इसका, जिसको हम देखो, दो चीज़ अभी अभी सब बताएंगे हम। एक सेकंड रुक जाओ। ये वॉल्यूम बस था इसका, ठीक है? अब समझो। पहले समझो लिक्विडिटी क्या होती है, इस बारे में हम लोग बात करें। देखो, लिक्विडिटी पेंडिंग है या ओवर है? लिक्विडिटी पेंडिंग क्या होती है कि मार्केट वहां तक आनी चाहिए। पेंडिंग है मतलब वहां पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, मतलब वो जगह खाली है, वो फिल होनी है मार्केट से, ठीक है? लिक्विडिटी पेंडिंग। लिक्विडिटी ओवर क्या होती है? वॉल्यूम बस। वॉल्यूम बस मतलब ये जो ये आया है थोड़ा सा एरिया, वॉल्यूम बस तो इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है? इसको लिक्विडिटी ओवर कह लो या वॉल्यूम बस कह लो, बात एक ही है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा बाइंग या ज़्यादा सेलिंग आ जाना उस जगह पे, वो कैंडल से फिल नहीं होगी जगह। अगर लिक्विडिटी पेंडिंग है, वो जगह कैंडल से फिल नहीं होगी, गैप रह जाएगा। और लिक्विडिटी ओवर हो जाना मतलब वो जगह और डबल हो जाएगी, या फिर ये थोड़ा सा एक जोन मिल जाएगा हम लोग को। ये थोड़ा सा जोन मिला है यहाँ पे, लिक्विडिटी ओवर हुई है, यानी कि वॉल्यूम बस्ट है। पेंडिंग कैसे पता करते हैं, अब दिखाएं। हमेशा एक चीज़ जो मैंने सीखी आज तक, पेंडिंग का मतलब, यहाँ तक सब हम लोग को डिमांड मिलनी चाहिए थी ना। अब ये बात में यही है, लिक्विडिटी मेरे हिसाब से जितना मैंने सीखा ज़िंदगी में, ये यहाँ तक आनी चाहिए थी ना। ये देखो, यहाँ तक कैंडल आई, यहाँ से यहाँ तक की ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है वो भी बता रहे, क्योंकि यहाँ पे विक्स या शेडो से फिल करी गई है। और लिक्विडिटी का जो रूल होता है वो कैंडल से चलता है। मार्केट का रूल है वो कैंडल्स पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, ये कैंडल है।
ये कैंडल होती है जो इस पे डिपेंडेंट होती है मार्केट, सॉरी इस पे। ये है मार्केट की एक कैंडल, ठीक है, मार्केट इस पे डिपेंडेंट होती है। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये विक्स होती है, शेडो होती है, डिपेंड करता है, इसका भी रोल होता है, बट मार्केट कैंडल्स पे डिपेंडेंट होती है। और ऊपर जो इसमें विक्स आती है, शेडो आती है, वो उसका एक रोल प्ले करती है कि अगर ऊपर से विक्स आ रही है तो वहां तक मार्केट गई, वहां से सेलिंग वापस आ गई है, यानी कि उतना जितनी बाइंग कैंडल जितनी बनेगी उसकी होल्डिंग उतनी है। अगर मैं देखो, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिखा नहीं पाता हूँ कुछ भी किसी को, मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लिक्विडिटी पता करते हैं, ठीक है। सॉरी, हो सकता है शायद मैं कुछ मतलब समझा ना पा रहा हूँ मैं अपनी बात, थोड़ा सा एडजस्ट करना है यार। लिक्विडिटी कैंडल से पता करते हैं, शेडो से विक्स से नहीं पता करते। शेडो विक्स क्या होती है? शेडो ये होती है, ये होती है शेडो, ये होती है नीचे विक्स, ठीक है। मतलब जो ये हैं ये शेडो विक्स, इसको शेडो कह लो या विक्स कह लो, बात एक ही है। शेडो और विक्स से नहीं लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करी जाती, मतलब नहीं मानी जाती है, लिक्विडिटी इससे मानी जाती है। ये अब अच्छा समझो मेरी बात, बहुत इजी मैं बता रहा हूँ। अभी वॉल्यूम बस्ट हुआ था ना, यहाँ लिक्विडिटी ओवर हुई थी ना, मैंने शेडो थोड़ी यहाँ तक थोड़ी वहाँ ऊपर वॉल्यूम बस्ट लगाया है, सिर्फ कैंडल वाला पोर्शन यूज़ किया है, सिर्फ कैंडल वाला। अगर मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ तो पता नहीं समझ पाओ आप लोग। मैं वापस रिपीट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, पढ़ाना किसी को नहीं आता, मैं ना पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ बस, ठीक है। लिक्विडिटी शेडो से नहीं होती, इससे नहीं होती है लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी, कैंडल मानी जाएगी। अगर मेरी बात समझ पा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कैंडल को लिक्विडेट माना जाता है, ये ओवरबॉट है, ये वॉल्यूम बस्ट है, सॉरी ओवरबॉट कह दिया, ये वॉल्यूम बस्ट का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी फिल नहीं हुई है, रीजन कैंडल नहीं आई है ना यहाँ तक। अगर कैंडल यहाँ तक आ जाती वो मान लिया जाता, कैंडल यहाँ तक, अरे नीचे वॉल्यूम बस, वो ऊपर भी तो होगा ना, मार्केट बैलेंस तभी चलेगी। अगर नीचे, अगर भाई आपका एक आम गिर गया है तो वो आम उठा के रख दो, मार्केट बैलेंस हो जाएगी। अगर कोई चीज़ आपसे, आपका 1 रुपया खो गया, आपने 1 रुपया वापस कहीं से कमा लिया, तो मार्केट आपका क्या कहते हैं उसको, अमाउंट बैलेंस हो जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा अगला आ गया क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मुझे नहीं आता, सॉरी। बैलेंस करना है, ये बैलेंस होता है। यहाँ पे मार्केट लिक्विडेट नहीं थी, फुल नहीं किया है, रीज़न कैंडल नहीं आई है। कैंडल, मैं वापस कह रहा हूँ, ये कैंडल से लिक्विडिटी कंप्लीट होती है, शेडो से नहीं होती है। शेडो एक इंडिकेट करता है कि हाँ मार्केट आ रही है लेकिन आई नहीं है, वो छोड़ के चली गई, ये लिक्विडेट जोन हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है। ये मैंने इससे पहले ना चार्ट सॉल्व करने में कभी यूज़ किया है, आप लोग को बताया, लेकिन मुझे दिखता था, मैं बताता नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने चार्ट सॉल्व करना मतलब यूट्यूब में डालना शुरू किया था, तो मैंने कहा ये सब अभी बता देंगे दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने परसों पहली बार लिक्विडिटी बताया, मैंने कहा था इसमें एक बहुत बेसिक वीडियो बना दूंगा, ये वो है। वापस मैं कह रहा हूँ, कैंडल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग ने अभी वॉल्यूम बस लिया था, कहाँ से लिया था? ये लिया था, अच्छा वॉल्यूम बस लिया था ना, देखा था, एक सेकंड रुको। ऐसे वॉल्यूम बस क्यों लिया? ऐसे वॉल्यूम बस को क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया? ऐसे भी तो ले सकते थे ना फिर भाई हम लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंस कैन, ऐसा नहीं है विक्स की इम्पोर्टेंट नहीं है, शेडो की है, लेकिन मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो कैंडल रोल प्ले करती है। तो हम लोग ने यहाँ से उठा के इतना ही उसके ऊपर लगा दिया था, ये था, समझ लो। तो यहाँ पे कैंडल फिल नहीं हुई है, यहाँ कैंडल नहीं आई है ना, ये कैंडल नहीं आई, शेडो आई है। शेडो ठीक है लेकिन लिक्विडिटी पेंडिंग हो गई है, यहाँ तक फिल नहीं किया, इसको लिक्विडिटी पेंडिंग कहेंगे। ओवरबॉट ये है, वॉल्यूम बस कह लो या ओवर लिक्विडिटी ओवरबॉट हो गई, ये है। ये लिक्विडिटी का फेस 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी पेंडिंग है या ओवर है, ये बेसिक चीज़ है लिक्विडिटी की।
इसको 10 तरीके और इसके आगे हैं, वो हम अभी जानना ना जानना इम्पोर्टेंट है। ये समझ लो पहले, बहुत मेजर और बहुत माइनर चीज़ है। मेजर क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनर क्यों है? बेसिक है। ये फर्स्ट स्टेप है लिक्विडिटी को पता करने का। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लिक्विडिटी कैसे पता करते हैं? ये बहुत इजी स्टेप है। लिक्विडिटी पे कैंडल का रोल पे होता है, शेडो और विक्स का नहीं होता है। ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट स्टेप होता है। इसके आगे बहुत लिक्विडिटी, मतलब इसके आगे बहुत कुछ सीखना है अभी लिक्विडिटी के अंदर हम लोग को। ये चैप्टर लिक्विडिटी की एक बड़ी सी बुक है, उसके अंदर चैप्टर 1 का पहला पैराग्राफ है ये, बस पहला पैराग्राफ। इसके अंदर बहुत कुछ है अभी, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। तो मैं बहुत बेसिक सी और बहुत इजी मैंने समझाने की कोशिश करी है, लिक्विडिटी कैसे पता करते हैं। और लिक्विडिटी ओवर हुई है कहाँ पे? यहाँ। इसको वॉल्यूम बस कह लो या इसको पेंडिंग कह लो, बात एक है, मतलब वो सही है। ये पेंडिंग लिक्विडिटी थी, ये ओवर लिक्विडेट हो गया था मार्केट। यहाँ पे डबल हो सकती थी तो कंट्रोल हो जाती, क्योंकि यहाँ हाफ हो जाती, फिर ऊपर हाफ हो जाती, उसकी जो डिमांड थी वो हाफ हो जाती। दैट्स इट फॉर लिक्विडिटी। आज के लिए मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको, मैं कुछ सिखाने नहीं बैठा हूँ। यू गाइस आर रियली डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। आप सब ने देखो तजुर्बे से सीखोगे, लिटरली फैक्ट यही है, सीखोगे तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से। जो मैं अपने तरफ से और जितना आसानी से मैं बता सकता था मैंने आपको वो बताने की कोशिश करी है, और कुछ नहीं, बस इतना ही था। ठीक है, लिक्विडिटी का पहला कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया है। कहोगे तो मैं इसमें, देखो मेरी मानो, आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत दिक्कत आ जाएगी वरना। मैंने लिक्विडिटी अब इन्वॉल्व कर दिया अपने चार्ट सॉल्व करने में। ठीक है, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में रोज़ निफ्टी का चार्ट डाल देता हूँ, जिस दिन मार्केट खुली होती है सॉल्व करके भेज देता हूँ यूट्यूब में। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता था, अब मैंने लिक्विडिटी ऐड करके धीरे से और इसमें इन्वॉल्वमेंट करते रहेंगे, चार्ट को और थोड़ा सा अपग्रेड करते रहेंगे सॉल्व करने के लिए। और धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट अपने हम बताते रहेंगे। अपने नहीं है, मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ है, मैंने सब सीखा है मार्केट में लाइव रह के। रोज़ चार्ट बनता है, रोज़ सॉल्व करता था, बहुत बार गलतियाँ भी करी हैं पहले मैंने, अभी भी कर देता हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं है मैं गलतियाँ नहीं करता, मैं अभी भी गलतियाँ कर देता हूँ। लेकिन यहाँ जानते हो क्यों नहीं हुआ? यहाँ लिक्विडिटी फिल हो चुकी है, यहाँ फिल नहीं हुई थी। समझ रहे हो? अब पता नहीं ये मैं कैसे समझा पाया आपको, और मैं कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, और ना मुझे ज़िंदगी में कभी टीचर बनने का शौक़ है। आई एम अ ट्रेडर, मैं बहुत खुश हूँ अपने प्रोफेशन से। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ लिक्विडिटी के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया है। मुझे प्लीज़ टीचर मत मानना कभी भी ज़िंदगी में, और भाईचारा है अपना। और कुछ भी हो बिंदास डीएम कर दो, कमेंट कर दो, मैं ज़रूर सीन करके अप्लाई कर दूंगा, ज़रूर। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। धीरे से लिक्विडिटी के सेकंड पार्ट पे अब हम लोग मूव करेंगे, धीरे से आराम से। मे बी ये एक पूरा वीक लेंगे, उसके अगले हफ्ते हम लोग सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक हफ्ता हम चाहते हैं तुम लोग भी मार्केट में खुद लिक्विडेट फाइंड करो, मार्केट कहाँ लिक्विडेट है, कहाँ ओवरबॉट है, कहाँ ओवर सोल्ड है। लिक्विडिटी खुद फाइंड करो। एक हफ्ता का चार्ट देखोगे तो लिटरली तुम लोग लिक्विडिटी के बारे में समझ पाओगे। कहाँ तुम लोग देखना, खुद देखना सीख जाओगे, कहाँ मार्केट में लिक्विडिटी पेंडिंग है और कहाँ ओवर हुई है। ठीक है, आज के लिए लिक्विडिटी का टॉपिक ख़त्म है। बाय बाय, सी यू सून, लव यू। और भाई बहुत 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 शुक्रिया आप लोग का। मैंने वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था मेरे 8 सब्सक्राइबर हैं, 10 करा दो, आप लोग ने 16 करा दिए हैं। लिटरली बहुत 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 शुक्रिया आप लोग का। अब छोटा सा टारगेट है 20 का, यानी कि 4 और। मुझे कोई जल्दी नहीं, आज कराओगे या 1 महीने बाद कराओगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर माई बडीज़। आराम से साथ चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, बाय बाय, लव यू, थैंक यू।